नमस्कार साथियों, मेरा नाम विनय है और इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं यस न्यूज। अभी इस वक्त मैं हूं पोरसा के नागाजी धाम परिसर में और यहाँ पर 7 दिवसीय श्री हनुमंत कथा का आयोजन किया जा रहा है। तो इस कथा के जो कथावाचक हैं उनसे थोड़ा बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ तैयारियां इस आयोजन के संबंध में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मान जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मुझे आपका नाम का और संक्षिप्त परिचय दीजिए। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण मिश्रा है। नागाजी धाम में 7 दिवसीय कथा हो रही है, जिसमें आज 6वां रोज है। कल कथा का समापन है, कल भंडारा का भी आयोजन किया गया है। मुझे आप ये बताइए कि जो आप कथा वचन कर रहे हैं इसमें किस में क्या जानकारी आप दे रहे हैं इसमें? हमारा मुख्य उद्देश्य है लोगों को धर्म के बारे में बताना, धर्म से जोड़ना, क्योंकि भगवान ही है सृष्टि को चला रहे हैं। व्यक्ति को अहंकार होता है कि वह कुछ कर रहा है, असल में भगवान ही सब कुछ कर रहे होते हैं। इसलिए भगवान को मानना और भगवान को महसूस करना, ये कथा का मुख्य उद्देश्य है, जिसमें हम हर शनिवार और मंगलवार भक्तों की भगवान के सामने अर्जी लगाते हैं और बहुत सारे भक्तों का काम यहाँ से होता है। बहुत सारे भक्त हमसे जुड़े हुए हैं, जो अर्जी के लिए हमसे कहते हैं तो हम उनकी अर्जी लगा देते हैं। भगवान नागाजी जो संत हैं, उनकी कृपा से हनुमान जी महाराज कृपा करते हैं लोगों का। यहाँ पे वर्षों से, आज से नहीं, पता नहीं कितने सैकड़ों वर्षों से यहाँ पे नागाजी महाराज की कृपा यहाँ पर बनी हुई है और लोगों के काम हो रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि जो आप कथा का आयोजन करते हैं इसकी टाइमिंग क्या रहती है, समय क्या रहता है इसका? समय 12 बजे से 4 बजे तक का है। हाँ। अच्छा, जो श्रद्धालु या भक्तगण आते हैं सुनने के लिए आपकी कथा को, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है, कैसा आपको माहौल लगता है यहाँ पे? बहुत उत्साहित रहते हैं और उन्हें लगता है कि ऐसी कथा शायद पहले ना सुनी हो। माहौल इतना जबरदस्त रहता है कि जो एक बार आ गया उसको लगता है कि बार बार आना है। तो यहाँ पे तो कुछ रेगुलर जो है दर्शनार्थी हैं भगवान के, और कुछ कथा सुन करके कि यहाँ पे कथा हो रही है, वो बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं, क्योंकि उनका जो है रेगुलर प्रैक्टिस में होता नहीं है कथा सुनना। बहुत उत्साहित हैं, बहुत लोगों की, कल आप आइएगा देखिएगा भंडारा में कितनी भीड़ होने वाली है। इससे पता चलता है कि नागा जी की महिमा ना सिर्फ पोरसा बल्कि देश विदेश में सब जगह नागा जी की महिमा है, और लोग नागा जी की कृपा प्राप्त होती है तो भगवान के पास अपना आभार व्यक्त करने के लिए, अपनी अर्जी लगाने के लिए आते हैं। अच्छा, आप यहाँ आए हुए हैं, आप किस जगह से पधारे हुए हैं यहाँ पर अपने कथा के वचन के लिए? हमारा घर रीवा में है और छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में भी है। अच्छा। 2 जगह है, तो हम यहाँ पे रीवा से आए हैं। अच्छा, ये कथा वाचन का काम आप कब से कर रहे हैं आप? कथा वाचन कम से कम ये 3-4 साल हो गया हमें। हाँ, कथा वाचन का काम हमारा 3-4 साल का है। अच्छा, मुझे थोड़ा बताइए, एक ये अभी जो समय चल रहा है आपका, भक्ति में लीन है आप, है ना, अपनी खुद भी जानकारी का, और इससे पहले का समय था, तो क्या कुछ व्यक्तित्व में आपके अंतर आपको देखने को मिला है? नहीं, स्पिरिचुअल तो हम बचपन से ही थे। बचपन से ही भगवान के प्रति रुझाव था, लेकिन पढ़ाई लिखाई के कारण थोड़ा समय कम मिल पाता था। लेकिन जब पढ़ाई लिखाई से मुक्त हुए तो सारा अपना जीवन भगवान के चरणों में ही समर्पित कर दिया है। भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं, लोगों की अर्जी लगाते हैं, लोगों के काम होते हैं, हमें धन्यवाद देने के लिए, भगवान को धन्यवाद देने के लिए लोग आते हैं। यही क्रम चलता रहता है। अच्छा, मुझे ये बताइए आप कि जैसे अभी आप श्री हनुमान कथा का आयोजन कर रहे हैं, भागवत कथा वगैरह भी होती है, और अलग अलग जितने भी आपके भगवान देवी देवता हैं उनकी हम लोग अलग कथा कहानियां सुनते हैं, इसी माध्यम से सुनते हैं। तो इस ऐसे आयोजनों से बेनिफिट, फायदा क्या होता है, खासकर समाज का जो युवा वर्ग है उसके लिए क्या कहेंगे आप? होता है, कथा सुनते हैं, जब उन्हें समझ में आता है भगवान श्री राम का चरित्र कैसा था। उन्होंने, जब वो प्रातः काल उठते थे तो कहा जाता है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माथा। तो भगवान ने भी अपने माता पिता के, भगवान होते हुए भी अपने माता पिता के चरणों में सिर रखा। ऐसे ही समाज को भी विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से पता चलता है कि कैसा चरित्र हमारे जीवन में होना चाहिए, और वह जीते हैं जब लोग, तो अपने आप बदलाव आता है समाज में। अच्छा, मुझे कोई प्रसंग आप बता सके अगर, कि भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुष कहा जाता है ना, तो इसका प्रसंग क्या है, आखिर ये उनको शब्दावली दी क्यों गई, क्या कुछ वजह है? इसमें कई मौके हैं। एक प्रसंग है जब रावण मारे जाते हैं, तो मंदोदरी पीछे के दरवाजे से भगवान का दर्शन करने आती हैं कि आखिर हैं कैसे विलक्षण पुरुष, एक बार दर्शन तो करूं कि जिन रावण के सामने इंद्र कहीं कुछ लगता नहीं था, उनको ये साधारण मानव कैसे उन्होंने रावण को वध किया। तो भगवान राम ने यही कहा, देखा कि माता खड़ी हैं, माता के रूप में उनको प्रणाम किया। तब मंदोदरी जी ने पूछा कि आखिर आप में कुछ हमने विशेष चीज देखी है जो हमारे पतिदेव में नहीं थी। उसमें मुख्य रूप से है कि श्री राम ने पराई स्त्री को माता के रूप में देखा, वहीं रावण का जो चरित्र था, व्यक्तित्व था, वह पराई स्त्री का हरण करने के लिए था। यही सबसे बड़ा अंतर है, जिसमें लगता है कि राम बहुत ही आदर्श हैं। अच्छा, मुझे आप आचार्य जी मुझे बताइए कि जो आप
भगवान श्री राम का जो जीवन गाथा है या हनुमान जी की जो जीवन गाथा है पूरी, इससे वो सीख बताइए मुझे जो युवा के लिए प्रेरणा बन सकती है और युवाओं को उस पर आत्मसात करना चाहिए। हमारी कथा मुख्यतः युवाओं के लिए ही है, क्योंकि युवा सबसे पहले रास्ते से भटकता है, उसे दुनिया का पता नहीं होता है, भगवान के अस्तित्व का ज्ञान कराया नहीं जाता है। वैसे भी आजकल हिंदू धर्म की शिक्षा तो स्कूलों में दी नहीं जाती है। तो युवाओं के लिए सबसे बढ़िया है कि वो भगवान के शरण में आए, क्योंकि हम अधिकतर देखते हैं ज़्यादातर युवा डिप्रेशन के शिकार होते हैं। कई बार बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में 2-4 नंबर कम आने से वो फांसी लगा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं और बहकावे में आ जाते हैं। ऐसे चीज़ों से बचने के लिए जब व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी उलझनें होती हैं, उलझनें जवानी में होती हैं और किशोरावस्था में होती हैं, उस समय भगवत मार्ग ही, भगवत चरित्र ही एक ऐसा माध्यम है जो युवाओं को खींच लेता है कि आप सदमार्ग पे चलिए, आप भगवान पे विश्वास करके चलिए, तो आपके जीवन में कुछ भी खराब होने वाला नहीं है। चलिए धन्यवाद। तो ये आचार्य लक्ष्मी नारायण जी थे जिन्होंने पूरी ये अपनी बात बताई है। मेरा नाम विनय है और आप ये जो वीडियो देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल का नाम है यस न्यूज। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अन्य लोगों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि ये पूरी जो जानकारी भगवान श्री राम की जीवन गाथा है और उनके जो भक्त थे, सबसे बड़े भक्त कहे जाने वाले बजरंगबली हनुमान जी की जो गाथा है उसके बारे में आप जान सके और ये जो सद्भावना है दूसरे लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।